फिल्म शुरू होती है एक कपल को दिखाने से जो दोनों टूरिस्ट होते हैं। इनमें लड़की का नाम हैदर था जो अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आए हुए, लेकिन ये ज्यादा देर तक सोए रहे, इसलिए ग्रुप इन्हें छोड़कर चला गया। जिस चीज का फायदा उठाकर ये लोग समंदर किनारे आ जाते हैं ताकि शार्क केज वाला एक्सपीरियंस ले सके, यानी इन्हें पिंजरे में डालकर पानी में छोड़ दिया जाएगा और ये शार्क को बहुत ही करीब से देखने का एक्सपीरियंस लेंगे। अब जिस आदमी के पास वो आए थे उसका नाम टकर था और उसने शार्क के इस एक्सपीरियंस का नाम टकर एक्सपीरियंस रखा था। वो फिलहाल यहाँ पर नहीं था, इसलिए वो दोनों उसके एक साथी के पास गए जो कहता है कि टकर कुछ दिन आराम करना चाहता है, इसीलिए वो तुम्हें एक्सपीरियंस करवाने नहीं लेकर जाएगा। पर इतने में टकर खुद आ जाता है। वो काफी पुरजोश नजर आ रहा था। कहता है ऐसे कैसे मैं लेकर नहीं जाऊंगा, मैं तुम दोनों का एक्सपीरियंस जरूर करवाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों को कश्ती में बिठाकर समंदर में निकल गया। वो इन्हें बताता है कि बचपन में मैंने शार्क के हमले से सरवाइव किया था, यानी मैं जिंदा बच गया था और उसके निशान मेरे जिस्म पर आज भी हैं, जो बताकर वो निशान उन्हें दिखाता भी। उसने कहा बस उसी दिन से शार्क से मेरा अजीब सा लगाव बन गया। ये सुनकर हैदर कहती है ये जॉब तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल होगी मैं समझ सकती हूँ। काफी डरावना एक्सपीरियंस रहा होगा तुम्हारा। शार्क के हमले से बचे थे और अब उनके बीच में ही काम करना पड़ रहा है। तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होता ना तो समंदर को कभी देखता तक नहीं। इस पर टकर ने कहा नहीं नहीं, वो इसमें शार्क की कोई गलती नहीं है। और वो समंदर में खून फेंक देता है और इन दोनों को पिंजरे में डालकर पानी में छोड़ दिया गया, जिससे बहुत सारी शार्क्स इनके चारों तरफ आ जाती हैं। और यही होता है इनका शार्क केज एक्सपीरियंस, जिसमें वो शार्क को इतने करीब से देखकर काफी एंजॉय करते हैं। वो इस बात से भी खुश थे कि जब तक इंसान झटपटाता नहीं, डरता नहीं, शार्क भी गुस्से में नहीं आती, ना हमला करती। वो दोनों हंसी खुशी पानी से बाहर आ जाते हैं। टकर का शुक्रिया अदा करके वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी वो अपना असली रंग दिखाता है। अचानक से हैदर के दोस्त के गले में चाकू मारकर उसे दोबारा पानी में फेंक देता है। ये देख हैदर जोर जोर से चिल्लाने लगी, मदद के लिए पुकारती है, लेकिन बीच समंदर में उनकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और अब टकर उसकी तरफ भी शैतानी मुस्कुराहट के साथ देखने लगता है। उसके साथ टकर ने क्या किया फिलहाल ये दिखाया नहीं जाता और सीन शिफ्ट हो जाता है। इस बार हम एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं जो ही कहानी की मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम जैफर होता है। वो समंदर में सर्फिंग करती है, इन्हीं समंदर की लहरों पर सर्फ बोर्ड के जरिए भागती है, जिसके बाद सामने वाले गैस स्टेशन में गई, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो एक एजेंट था। उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए उसे मदद की जरूरत। अब जैफर के पास एक बड़ी सी कैंप वैन है जिसमें वो रहती है, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती। मगर जब वो एजेंट लड़का बार बार जिद करने लगा तो मजबूरन जैफर उसकी मदद करने को तैयार हो जाती। वो उसे अपनी वैन में बिठा लेती है लिफ्ट देने के लिए। जिस बीच उनके बीच इतनी बातें हुई कि एक दूसरे को वो पसंद करने लगे। उनकी दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों को ही सर्फिंग बहुत पसंद। ये और टाइम साथ गुजारना चाहते थे, इसीलिए दोनों लड़के के घर के बाहर वैन में ही रहे और अच्छा टाइम साथ गुजारते हैं। जिस बीच जैफर का दोस्त सीन की बाहर फेंक देता है जो सर्फ बोर्ड में फिन लगाने के काम आती। अब जैफर का दोस्त इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल सीरियस हो गया था, इसलिए वो जैफर से कहता है कि हमें एक साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है हम किसी वजह से मिले हैं। लेकिन जैफर की आदत अलग थी, वो हमेशा एक जगह पर रुकना नहीं चाहती। वो तो उसके दोस्त के घर के अंदर तक नहीं गई। लड़का अकेला ही खाना बनाने के लिए घर के अंदर जाता है और जब तक वो वापिस आया जैफर वैन लेकर जा चुकी थी, जिससे उस बेचारे का दिल टूट गया, जबकि वो अभी भी उसे याद कर रहा था। जैफर सीधा बीच पर जाती है सर्फिंग करने के लिए। अब उसे सर्फ बोर्ड में फिन लगानी थी, लेकिन फिन की तो उसके दोस्त ने फेंक दी थी, इसीलिए वो पास खड़े ट्रक में से फिन ढूंढने लगती है, जो ट्रक था टकर का, जो अब खुद भी पीछे से आ जाता है। अब फिन की तो उसने दी, लेकिन बातों बातों में वो उससे जरूरी बातें भी उगलवाता है, जैसे वो अकेली है या किसी के साथ है, क्योंकि इसके बाद वो अपनी अगली चाल चलेगा, जैसे उसने हैदर और उसके दोस्त से उगलवाया था कि उनका ग्रुप उन्हें छोड़कर चला गया। लेकिन जैफर उसकी बातों का ठीक से जवाब नहीं देती, इसीलिए वो चिढ़कर अपना ट्रक लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी जैफर के पास उसके उसी दोस्त का मैसेज आया जो कह रहा था कि हम दोनों मिलें। अब जैफर भी उसे बुलाना चाहती थी, लेकिन अपने दिल की बात दबाकर उसने मना कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती, क्योंकि तभी पीछे से टकर आकर उसे दबोच लेता है और बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। उसने जैफर को गाड़ी में रखा हुआ था। काफी लंबा सफर करने के बाद वो उसे कश्ती में डाल देता है और खुद समंदर में चला जाता है। अगली सुबह उसका दोस्त भी यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जैफर उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी, सिर्फ उसकी वैन खड़ी। वो उसके नंबर पर कॉल करता है, तब रिंग भी वैन के अंदर से ही आ रही।
दरअसल टक्कर ने यहाँ भी चालाकी दिखाई। उसने सर्फ बोर्ड कहीं फेंक दिया और फोन वैन के अंदर ही रहने दिया ताकि सबको लगे कि जैफर डूबकर मर गई है। उधर जैफर को जब होश आई तो वो खुद को कश्ती के नीचे वाले रूम में पाती है। उसके मुंह पर पट्टी थी और हाथ बेड से बांधा हुआ था, जिसके साथ वाले बेड पर हैदर बंधी हुई। सूरत हाल को ना समझते हुए जैफर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन बीच समंदर में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था और ये बात हैदर भी उसे समझाती है। हथकड़ी खोलने के लिए जैफर कोई चीज ढूंढने लगी, जैसे कि हेयर पिन या नोकीली चीज, लेकिन ऐसा कोई भी सामान उनके पास नहीं था। तभी जैफर की नजर सामने दीवार पर पड़ी जहाँ एक लड़की का नाम लिखा हुआ था। उसे देख एक पल के लिए वो सुन पड़ गई, क्योंकि जैफर को समझ लग गई थी कि उनसे पहले भी यहाँ किसी लड़की को बांधा गया था, जिसने उम्मीद हार कर अपना नाम दीवार पर लिख दिया जब उसे यकीन हो गया था कि मैं बचकर नहीं निकल पाऊंगी। अब जैफर तो आजाद होने की हर कोशिश करती है, लेकिन हैदर कुछ नहीं करती, बस लेटी रहती, क्योंकि वो पहले ही सब कुछ कर चुकी है, इसलिए थक हार कर लेट गई। इस बीच टक्कर ऊपर बैठा आराम से मछलियां पकड़ रहा था। जैफर हैदर से पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढ रहा होगा? हैदर बताती है, एक लड़का मेरे साथ था, बस उसने ही मुझे ढूंढना था, लेकिन इस कश्ती पर उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ। ये सुन जैफर ने अंदाजा लगा लिया कि टक्कर ने उसे भी मार दिया होगा। फिर हैदर उससे पूछती है, क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा? जैफर जवाब देती है, आ तो सकता था, लेकिन अब नहीं आएगा। मगर उसका दोस्त तो अभी भी उसके बारे में ही सोच रहा था। वो एक बार फिर बीच पर जाने लगा। तभी वो देखता है कि जैफर की वैन को कहीं ले जाया जा रहा है। उसे काफी अजीब लगा। वो सोचता है, जैफर का ये घर है, इसके बगैर वो कहाँ रह रही होगी। उसकी फिक्र बढ़ती जा रही, इसीलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ से वो जैफर को ढूंढने लगता है। उधर पूरी रात हाथ पैर मारने के बाद जब जैफर आजाद नहीं हुई तो थक हार कर वो वहीं बैठ गई। तभी उसने नोटिस किया कि हैदर ने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें तार लगी हुई है। तार को लेकर वो हथकड़ी खोलने वाली थी कि तभी टक्कर उनके लिए ब्रेड और पानी लेकर आ जाता है। अब क्योंकि ये पूरा कमरा काफी गर्म था, इसलिए हैदर जल्दी से पानी लेकर पी जाती है, लेकिन जिस तरह वो खुद को चादर से छुपा रही थी वो देखकर टक्कर को शक होने लगा। लेकिन इससे पहले वो चादर हटाकर देखता, जैफर उसका ध्यान अपनी तरफ कर लेती है, ये कहकर कि मेरा खाना मुझे दे दे, बहुत भूख लगी। वो भी झट से पानी पी जाती है। टक्कर भी उसे थोड़ा डरा कर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जैफर फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवाई मिला दी थी और अब इससे पहले वो आजाद हो पकड़ी जाती है, जिसके साथ ही दोनों बेहोश हो गए। जैफर को जब होश आया तो वो खुद को ऊपर डेक पर पाती है, जिसे कुर्सी से बांधा हुआ, जबकि सामने हैदर को स्ट्रैप से बांधा हुआ था, यानी बेल्ट वगैरह से लटकाने के लिए। टक्कर ने सामने कैमरा भी सेट कर लिया था सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए, और इस सब को वो शूट कह रहा था। वो यहाँ हैदर के बाल काट लेता है और उसके साथ उल्टी सीधी बातें करने लगा। कहता है, गॉड ऊपर नहीं नीचे है, पानी के अंदर, यानी वो शार्क को गॉड कह रहा था। वो ये भी कहता है कि शार्क्स बुरी नहीं हैं, बल्कि इंसान बुरे हैं, वो ही उन्हें मारते। जिसके बाद वो पानी में खून डाल देता है, जिससे शार्क्स भी आ गई और रस्सी की मदद से वो हैदर को पानी में छोड़ देता है। अब एक तो खून था, ऊपर से हैदर झटपटा रही थी, इसीलिए शार्क्स को गुस्सा आ गया। वो बुरी तरह उस पर हमला करके उसके जिस्म को चीर फाड़ कर देती है और ऊपर वाला हिस्सा नीचे से अलग कर देती है, जिससे दर्दनाक उसकी मौत हो जाती है। और उसकी मौत टक्कर अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन अपनी आंखों से ये सब होता देखकर जैफर दहशत में आ गई। वो रोते हुए दीवार पर अपना और हैदर का नाम भी लिखती। तभी उसने नोटिस किया कि यहाँ एक दो लड़कियों का नहीं, बल्कि बहुत सारी लड़कियों का नाम लिखा हुआ है, जिन्हें पेट करके छुपा दिया गया, जिसका मतलब कि टक्कर एक पागल इंसान तो है, साथ ही वो सीरियल किलर भी है, और उसने बहुत सारे टूरिस्ट लड़कियों को अपना शिकार बनाकर बेरहमी से मार डाला। इसका सबूत ऊपर रखी बहुत सारी टेप्स थी, जिनमें उन सब लड़कियों की मौतें रिकॉर्ड, और हर टेप पर मरने वाली लड़की के बाल लगे हुए थे। इनमें नई टेप हैदर की जुड़ती है और अगली होने वाली थी जैफर। समंदर में हम हैदर के जिस्म का बचा हुआ हिस्सा तैरता हुआ देखते हैं, जो काफी दर्दनाक सीन है। जैफर का दोस्त सर्फिंग करने के बाद अभी भी बीच पर भटक रहा था, जहां उसे जैफर का सर्फ बोर्ड मिला, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। वो सोचता है उसका सारा सामान आस पास ही है, तो फिर जैफर कहाँ पर है। रात को टक्कर फिर से नीचे आया जैफर के लिए पानी और ब्रेड लेकर, लेकिन जैफर जो गुस्से से भरी हुई थी वो टांग मारकर ट्रे गिरा देती है और उसके मुंह पर ही कह देती है कि तू खुद को शार्क समझता है ना, लेकिन तो शार्क नहीं, एक कीड़ा है, सिर्फ एक कीड़ा, पागल कीड़ा। जो सुनकर टक्कर वहाँ से गुस्से
में चला गया। अब ज़ैफर वहाँ पड़ी बाल्टी को तोड़ती है, जिसकी मदद से उसने नुकीला हथियार बना लिया था, क्योंकि उसे पता था कि टकर दोबारा जरूर आएगा। अब ज़ैफर ने पानी तो पिया नहीं था, इसलिए टकर उसे बेहोशी वाला इंजेक्शन लगाने जाता है। जैसे ही वो पास आया, ज़ैफर वो नुकीला हथियार उसकी गर्दन में घुसा देती है, जिससे वो पीछे जा गिरता है। ज़ैफर जल्दी से चाबी लेकर खुद को खोल भी लेती है और वहाँ से भागने लगी, लेकिन तब तक टकर भी उसकी टांग में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो गया। भागकर वो ऊपर आई, रेडियो के जरिए मदद मांगती है, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता। तभी उसे सामने एक कश्ती दिखाई दी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगी ताकि उनका ध्यान इस तरफ आए, लेकिन उस कश्ती में पार्टी चल रही थी, तो आवाज वहां पहुंचना बहुत मुश्किल था। इतनी ही देर में टकर भी ऊपर आ जाता है, जिसे देख ज़ैफर उसका कैमरा उठा लेती है। कैमरा को लेकर वो काफी परेशान हो रहा था, इसलिए ज़ैफर वो पानी में फेंक देती है, जिसके बाद खुद भी पानी में कूद जाती है, इस उम्मीद के साथ कि मैं सामने वाली कश्ती तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन बीच में ही वो बेहोश हो जाती है। तब टकर उसे फिर से पकड़ लेता है और वापस लाकर एक बार फिर कश्ती में बांध देता है। अब जाहिर है उसके पास कैमरा नहीं था, तो ज़ैफर को रिकॉर्ड कैसे करेगा, और अगर उसकी मौत ही रिकॉर्ड नहीं कर सकेगा तो जाहिर है वो उसे मारेगा भी नहीं। यही सोचकर ज़ैफर ने सारा प्लान किया, इसलिए अब टकर वापस किनारे पर आ जाता है ताकि नया कैमरा ला सके। ज़ैफर को कश्ती में ही बांध कर वो ट्रक लेकर निकल जाता है। इसी बीच पुलिस भी ज़ैफर को ढूंढने में लगी होती है, लेकिन उसकी दोस्त को अभी भी चैन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ की पार्किंग की सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है, जिसमें वो ज़ैफर के ट्रक के पास टकर के ट्रक को देखता है। उस पर टकर एक्सपीरियंस का लोगो देखकर वो थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का सही एड्रेस निकाल कर आखिर उस कश्ती तक पहुंच जाता है। जैसे अंदर आया, उसे नीचे से ज़ैफर के चिल्लाने की आवाज आई, इसीलिए वो जल्दी से दरवाजा तोड़कर अंदर आया और फाइनली ज़ैफर के पास पहुंच जाता है। वो उसे देखकर खुश भी थी, साथ ही हैरान भी कि आखिर ये कैसे बिना किसी क्लू के मुझ तक पहुंच गया। हालांकि ये चीज नामुमकिन, वो भी तब जब मैं उसे छोड़कर आ गई थी और उसे मेरे बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन ये बात तो सच हो गई थी जो उसकी दोस्त ने कही थी कि हम किसी खास मकसद से मिले हैं। ज़ैफर उसे कहती है कि जल्दी से ऊपर जाकर कुछ लेकर आओ जिससे मैं आजाद हो सकूं, और जल्दी से पुलिस को कॉल कर दो। अब कॉल करते हुए उसका दोस्त ऊपर जाने लगा, लेकिन बदकिस्मती से ऊपर टकर आ गया जो उसे पकड़ लेता है। पुलिस को फोन लग भी चुका था, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता टकर उसका फोन तोड़ देता है, फिर वो मार कर उसे जख्मी कर देता है। लेकिन किसी तरह ज़ैफर का दोस्त भी उस पर हमला करके पीटने लगा और गला घोंट कर उसे मारने ही वाला था कि तभी पीछे से टकर का साथी आकर हमला कर देता है, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि टकर कितना बुरा इंसान है और वो करता क्या है। वो जब ज़ैफर को चिल्लाते हुए देखता है तो अब जाकर उसे सारी बात समझ आई, लेकिन क्या फायदा, क्योंकि काफी देर हो चुकी थी। टकर उसके सर में हुक घुसा देता है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टकर ने सोचा कि किनारे पर रुकना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो कश्ती लेकर एक सुनसान आइलैंड पर जाने लगा और ज़ैफर की दोस्त को भी उसने ज़ैफर के साथ वाले बेड पर बांध दिया था। उसका दोस्त ज़ैफर से अपने दिल की बात करने ही वाला था कि तभी यहाँ टक्कर आ गया और वो दोनों को ऊपर ले आता है, क्योंकि उसने फैसला किया था कि इनमें से एक को मारकर आज एक टेप दिन में ही रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। वो अपने साथी की लाश को पानी में फेंकता है, जिससे वहाँ शार्क्स आ गई और फिर रस्सी के सहारे ज़ैफर की दोस्त को भी पानी में उतार देता है। हालांकि शार्क्स उसके बहुत करीब थी, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि वो ज़ैफर की बात मानकर जरा भी नहीं डरा, शांत रहा। अगर डरता और झटपटाता तो यकीनन हमला हो सकता था। अब क्योंकि वो बिल्कुल सही था, इसलिए टकर उसे बाहर निकालकर वापस कश्ती में ले आता है दूसरा तरीका आजमाने के लिए। इस बार उसने ज़ैफर के दोस्त के जिस्म पर बहुत सारे कट्स लगाए और फिर उसे पानी में छोड़ा, यानी कि अब उसके बचने के चांसेस बहुत ही कम। लेकिन तभी टकर की नजर वहाँ आ रहे हेलीकॉप्टर पर पड़ जाती है जो ज़ैफर को ढूंढ रहा था, इसलिए वो उन दोनों को फिर से नीचे ले जाकर बांध देता है। अब शार्क से तो उसकी दोस्त की जान बच गई थी, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी, खून बहने से उसकी मौत हो सकती थी। उसकी हालत देखकर ज़ैफर अपना हाथ हथकड़ी से निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उसे कुछ और नहीं सूझा, वो अपना अंगूठा तोड़ लेती है ताकि हाथ बाहर निकाल सके, लेकिन इसके बावजूद भी हाथ बाहर नहीं आता। फिर उसने और भी खतरनाक चीज की, अपने दांतों से बाकी अंगूठे का हिस्सा अलग किया। हालांकि उसे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन अब जाकर वो आजाद हुई। तभी यहाँ टक्कर भी आ गया उसे बेहोश करने के लिए, लेकिन वो उसे ही चकमा देकर रूम से बाहर चली गई, उसे अंदर ही लॉक कर देती है। लेकिन टक्कर बहुत चालाक था, उसे बाहर निकलने का दूसरा रास्ता पता था। ऊपर आकर ज़ैफर कश्ती को स्टार्ट कर देती है, लेकिन टक्कर रूम से बाहर आकर पूरे सिस्टम को ही बंद कर देता है। अब कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो टक्कर से भिड़ गई।
काफी देर तक उसे लड़ने के बाद पानी में कूद जाती है सामने वाली आइलैंड पर जाने के लिए जहाँ शादी चल रही थी। लेकिन मुसीबत उसके लिए बहुत, क्योंकि हाथ में से खून निकल रहा था, पानी में शार्क्स थी और पीछे से छोटी कश्ती लेकर टक्कर भी आ रहा था। इसके बावजूद भी पूरा जोर लगाकर वो पानी से बाहर आइलैंड पर आ जाती है, लेकिन कुछ कर पाती पीछे से टक्कर आकर उसे पकड़ लेता है। एक बार फिर बेहोश करके वापस कश्ती में ले आया। उसे एहसास हो गया था कि बड़ा खतरा उसका दोस्त नहीं बल्कि ज़ैफर है, इसलिए उसने इस बार कुर्सी पर बिठाया उसके दोस्त को और स्ट्रैप्स के साथ ज़ैफर को लटका दिया। तब यहाँ पर बड़ी सी व्हाइट शार्क आ गई, जिस वजह से बाकी शार्क्स वहाँ से चली जाती हैं। आज का उसका ये शो काफी बड़ा होने वाला था, जो देखकर वो काफी खुश भी हुआ और चौंक भी गया, क्योंकि बचपन में उस पर भी व्हाइट शार्क ने ही हमला किया था। और अब वो बिना टाइम गवाए ज़ैफर को पानी में छोड़ देता है, लेकिन ज़ैफर रिलैक्स थी इसलिए अभी भी बची हुई। तब एक भाले से टक्कर शार्क को मारकर उकसाने लगा। तब भाला गलती से ज़ैफर के पास चला गया और वो आजाद होकर पानी में चली जाती है, जहाँ वो व्हाइट शार्क को काफी करीब से देखती है। अब शार्क उसके करीब आती जरूर है, लेकिन बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चली जाती है। हालांकि उसके हाथ से खून निकल रहा था, फिर भी ज़ैफर देखती है कि शार्क के ऊपर भी एक कट का निशान है, जिसका मतलब था कि वो भी शार्क का सर्वाइवर है। वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान की सर्वाइवर है। इसीलिए इस फिल्म में इंसानों को कहा गया है कि वो डेंजरस एनिमल्स हैं, यानी कि खतरनाक जानवर जो बेरहमी से जानवरों को मार देते हैं। ये भी नहीं देखते कि वो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। फिर अब ये देखकर ज़ैफर को एक बार फिर हिम्मत मिली और वो दोबारा कश्ती के ऊपर चढ़ जाती है। वो भाले से टक्कर पर हमला कर देती है, जिससे वो पानी में गिर गया और अब शार्क उसे मुंह में दबाकर वहाँ से ले जाती है। बेरहमी से उसे खाने लगी, उसकी भयानक मौत हो जाती है। और इस बार सबसे अच्छी टेप खुद टक्कर की ही बनती है, एकदम परफेक्ट शूट। लेकिन इसी बीच ज़ैफर भी पानी में गिर जाती है, जो देखकर उसका दोस्त काफी परेशान हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो भी मर जाएगी और मैं भी। वो काफी दुखी था, लेकिन जैसे तैसे ज़ैफर फिर से निकलकर बाहर आ गई और अपने दोस्त को संभालती है, क्योंकि वो काफी बहादुर लड़की। ज़ैफर फ्लेयर जलाकर वहाँ से गुजर रही कश्ती को बुलाती है, जो खुशकिस्मती से इन्हें देख लेते हैं और मदद के लिए आने लगे। और कुछ इस तरह अपनी बहादुरी की वजह से ज़ैफर ने अपनी और अपनी दोस्त की जान बचा ली। और इसी के साथ ही इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।